नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे आजम पर शिकंजा। उत्तर प्रदेश सरकार ने समाजवादी पार्टी के लीडर आजम खान को एक और बड़ा झटका दे दिया है। सरकार ने आजम खान से जौहर ट्रस्ट की जमीन वापस लेने की तैयारी कर ली और इसके लिए सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। आपको बता दें, माध्यमिक एजुकेशन विभाग ने रामपुर में मौलाना मोहम्मद जौहर ट्रस्ट को जमीन लीज पर दी थी, लेकिन अब इस भवन को वापस लेने का फैसला किया गया है। कहा गया कि ट्रस्ट की तरफ से लीज के लिए दी गई शर्तों का पालन नहीं हुआ है, ऐसे में ये जमीन ट्रस्ट से वापस ली गई। जानकारी से जो मिली है उसके अनुसार ये भी बताया गया कि सपा सरकार के कार्यकाल में जौहर ट्रस्ट को 100 रुपए सालाना लीज पर माध्यमिक शिक्षा विभाग जमीन दी थी और 41,000 वर्ग फीट इसका आंकड़ा बताया गया। लीज के नियमों का पालन ना करने पर अब योगी सरकार इस जमीन को वापस लेने जा रही है। रामपुर विधायक आकर सक्सेना ने इस पूरे मामले की शिकायत की थी, जो आजम खान के लिए बड़ा झटका है। सपा का कहना है कि राजनीतिक मानसिकता के चलते बीजेपी ये सब कर रही है। सवाल ये भी है कि 90 के बाद से इतनी सरकारें आई, जमीन वापस कोई नहीं ले पाया। और दूसरा ये कि सपा सरकार में जमीन आवंटन हुआ और उन्होंने लीज के नियमों को टूटता देख भी ये होने दिया। तमाम तरह के सवालात हैं जिनको लेकर हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन पहले कुछ रिएक्शंस हैं और खुद जिन्होंने आरोप लगाया था विधायक आकर सक्सेना, उनका क्या कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। आजम ने लगभग 4,000 बच्चे, जो सरकारी स्कूल हुआ करता था राजकीय मुर्तजा स्कूल, वहीं एक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का ऑफिस था और वहीं पर जिला विद्यालय निरीक्षक का ऑफिस था। आजम ने सारे नियमों को ताक पर रखते हुए जौहर ट्रस्ट के नाम पहले वो स्कूल करवाया और वहाँ के बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। हमने उसकी शिकायत की थी, शिकायत में हर चीज़ सही पाएगी और हमें पूरी उम्मीद है कि ये ज़मीन सरकार को मोदी सरकार ने कहा था कि वो हर साल एक नई यूनिवर्सिटी बनाएगी और हम देख रहे हैं कि एक जो वेल इस्टेब्लिश्ड यूनिवर्सिटी है उसकी ज़मीन वापस सिर्फ इसलिए ली जा रही है क्योंकि जिसने बनवाया है उसको इस सरकार के लोग पसंद नहीं करते। आपकी दुश्मनी किसी व्यक्ति से हो सकती है, उसको जेल भेजने के लिए आप फर्जी मुकदमे डाल सकते हैं, लेकिन अगर एक इंस्टीट्यूशन बना है, एक विश्वविद्यालय वहाँ चल रहा है जिसमें सैकड़ों की तादाद में छात्र पढ़ते हैं, आप उसकी ज़मीन को ले करके कैंपस को एक तरह से सील करके बंद करके क्या संदेश देना चाहते हैं? तो ये कहा यह जा रहा है कि जिस विश्वविद्यालय में इतने सारे स्टूडेंट्स हैं उस कैंपस को सील करके आप किसका नुकसान कर रहे हो। और ये भी पूछा जा रहा है कि भला अगर लीज पर ज़मीन ली गई थी, क्योंकि आपको मैं बता दूं उससे पहले जो स्कूल था उसको पहले जौहर ट्रस्ट के नाम कराया गया, उसके बाद इस ज़मीन को लेकर ये पूरा विवाद शुरू हुआ है और काफ़ी लंबा पुराना ये विवाद है, लेकिन इस पर हाथ डालने की शायद किसी की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन अब ये पूरा विवाद सामने आया और कहा जा रहा है कि अब तक तो खबरें ये आ रही थी कि आजम को लेकर समाजवादी पार्टी चिंतित है, कांग्रेस चिंतित है कि कहीं उनका एनकाउंटर ना हो जाए, लेकिन ये उससे भी बड़ा एनकाउंटर माना जा रहा है आजम खान के लिए। खैर, मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। राहुल राजभर कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल साहब, स्वागत करती हूँ आपका। शमशी आजाद साहब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। शमशी साहब, आपका भी स्वागत। डॉक्टर नितेंद्र यादव सपा प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े। नितेंद्र जी, आपका भी स्वागत। आलोक त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। आलोक सर, आपका भी स्वागत करते हुए ये समझने की कोशिश करूंगी कि वाकई इस ज़मीन को अगर वापस लिया है तो क्या गलत किया है? क्या वाकई जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनके साथ अन्याय हो गया है? विश्वविद्यालय को सील कर दिया गया, वहाँ पर अब ये कहा जा रहा है कि जो लीज है उसके नियमों को ताक पर रखकर ये सब कुछ हुआ है और ये बहुत लंबे समय से चला आ रहा था, लेकिन अब इस पर कार्रवाई हुई है। आलोक जी। देखिए पारुल जी, ये तो शायद हमको लगता पहले से भी उम्मीद की जा रही थी, क्योंकि जिस तरह से सरकार आजम खान साहब के मुकदमे, फिर उनके ऊपर जमानत, फिर मुकदमे, ये सब चीजें चल रही थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या जिन अधिकारियों ने, जिन नेताओं ने मिल करके उस जमीन को गलत ढंग से, गलत तरीके से उस विश्वविद्यालय के नाम किया, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। दूसरी चीज, आजम खान ने एक छोटी सी जिद, जो आज यूनिवर्सिटी को लेकर के उनकी जो जिद थी, उस जिद की वजह से आज ये कहां से कहां मामला चला गया। आज जमीन भी वापस आ गई, वो भी जेल में चले गए, राजनीतिक कैरियर चौपट हो गया, पूरा परिवार तहस नहस हो गया। तो ये एक छोटी सी जिद थी उनकी, जिसको जल्दी पूरी नहीं हो रही थी। और तत्कालीन उस समय जो जिनको राज्यपाल थे यहाँ पे, उनको जो कार्यभार दिया गया था यूपी का, उन्होंने उसकी जो मान्यता दी। तो ये एक बहुत पुराना मामला था और ये एक
वर्षों पुरानी जो अदावत चली आ रही है कह सकते हैं, आज उसमें एक और कदम आगे बढ़ गया कि उस जमीन को भी सरकार ने वापस ले लिया। लेकिन उस जमीन को किस तरीके से, किस सरकार में किन नेताओं और कार्यों की जिम्मेदारी थी जिन्होंने उसको गलत तरीके से जौहर विश्वविद्यालय को दे दिया था, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए कि उन्होंने इस तरह का व्यक्तिगत काम कैसे किया। जाहिर है अब इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर तो आना ही था और अपने अपने तरीके से लोगों ने इसकी अपनी अपनी परिभाषा रखी है। कोई इसे सही बता रहा है तो कोई इसे कह रहा है कि ये गलत है, और स्टूडेंट्स खासतौर पर जो वहाँ पढ़ते हैं उनके लिए तो बहुत ही बड़ा अन्याय है। मैं बीजेपी के पास जा रही हूँ। आज़ाद साहब, शमशेर आज़ाद साहब, ये कहा जा रहा है इतने सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं वहाँ पर, आपने अपनी राजनीतिक द्वेष की वजह से इस तमाम चीज़ को अंजाम दिया है। कहिए क्या जवाब आपके पास? आजाद साहब, शमशेर आजाद साहब सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है आवाज नहीं मिल रही उनको। आगे बढ़ रही हूँ, सपा के पास जा रही हूँ। नितेंद्र जी, मसला ये है कि जो था वो तो गलत तरीके से किया गया था, ये प्रूफ है, सारी चीजें सामने हैं, और इसलिए ये फैसला लिया गया कि जमीन वापस ली जानी चाहिए। पहला रिएक्शन आपका? नितेंद्र जी, आपका डिवाइस म्यूट है क्या? देखिए। जी पारुल जी कहिए, आवाज आवाज आ आ रही रही है? हाँ जी, कहिए। मेरा कहना ये है कि पहले तो ये प्रश्न ही रखते हैं कि गलत तरीके से किया गया। ये सरकार के अपने अधिकार होते हैं कि जन कल्याण के लिए किसी भी ट्रस्ट को सरकार सस्ते दरों पर जमीन मुहैया कराए, और ये पहला केस नहीं है। आज आप मौलाना मदन मोहन मालवीय जी के समय से आप जो हिंदू विश्वविद्यालय बना वहां से शुरू करिए और ताज होटल तक चले जाइए, और आप अडानी जी की जो पोर्ट से शुरू करिए और पोरबंदर से लेकर के द्वारिकापुरी तक पूरे समुद्र किनारे की 50 पैसे के रेट से उनको ये लीज पर दी गई थी पावर प्लांट लगाने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे मामले इस देश पर हैं, लेकिन चूंकि मोहम्मद आजम खान साहब ने एक बड़ा काम किया देश की आवाम के लिए, एक विश्वविद्यालय बने जिससे कि वो जो वंचित लोग हैं समाज के, वो शिक्षा पा सके और समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। अब ये जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की ये धारा इस स्तर तक जाएगी, इस स्तर तक पहुंच जाएगी कि समाज के तमाम उन शोषित पीड़ित लोग जो शिक्षा से वंचित थे वो इस विद्यालय में शिक्षा पा रहे थे। अब सरकार इस पर आ गई, लीगल तरीका है, सबको पता है कितने रुपए, 2 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से उनको लीज पर दी गई थी, बाकायदा उन्होंने जमा किया था, उस समय के गवर्नर ने उसको पास किया है, सरकार ने प्रस्ताव पास किया है। और ये भी अधिकार है सरकार को कि कोई भी सरकार किसी की लीज कभी कैंसिल भी कर सकती है। तो ये सरकार, उस समय की सरकार ने लीगल तरीके से उन्हें ये जमीन दी थी जन कल्याण के लिए, जिससे कि वहां पर एक विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ, और उससे त्रिपाठी जी, आइए त्रिपाठी जी को इन कर रही हूँ, थोड़ा इतिहास उनसे जान लेती हूँ। ये देश की पराकाष्ठा है जिसके चलते आज ये लीज कैंसिल की जा रही है, और ये सरकार का विशेषाधिकार सरकार कर सकती है। ठीक है, सरकार का विशेष अधिकार है, इसलिए सरकार कर सकती है। आलोक त्रिपाठी जी, आवाज मिल रही है सर? मिल रही आवाज मिल रही जी त्रिपाठी जी, कितना सहमत हैं आप सपा के प्रवक्ता से, क्योंकि उनके हिसाब से तो ये गलत तरीके से किया गया काम है जमीन को लेना? देखिए, ये सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, कोई भी जमीन कब किसको देनी है, किसको लेनी है। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं चूंकि, और उनकी पार्टी के वो नेता है, तो जाहिर सी बात है कि उनको तो खराब लगेगा ही। लेकिन हमारा फिर वही बात कहनी है कि सरकार ने जो किया ठीक किया, लेकिन उन बच्चों का भविष्य का भी ध्यान रखा जाए जो वहां पढ़ाई कर रहे हैं। प्लस साथ में जिन लोगों ने, अगर सरकार ये कह रही है कि गलत तरीके से जमीन को दिया गया, तो उसमें कौन कौन लिप्त थे, कौन सरकार के मंत्री लिप्त थे, कौन सरकार के अधिकारी लिप्त थे, उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए कि उन्होंने गलत क्यों किया। अगर उनके खिलाफ एक्शन नहीं लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक द्वेष भावना से काम कर रहे हैं। ये कहा गया कि
आजम का दबदबा इतना था कि कोई उनकी बातों के खिलाफ जा नहीं पाता था, और उनके ही समय पर विधायक निधि से या जो पैसा सरकार से मिलना होता है प्राइवेट स्कूलों को, ये कहा गया कि लिमिट से ज़्यादा उन्होंने ऐसे दिलवाया। जो स्कूल था उस स्कूल को जौहर ट्रस्ट के नाम करवाया। तो ये तो सब आजम खान के कहने पर हुआ। नहीं बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं कोई अधिकारी जिम्मेदार होगा, किसी के साइन हुए होंगे, कोई प्रस्ताव रखा गया होगा, तो आखिर जिन लोगों ने भी इस प्रस्ताव पे साइन किए, कोई बदनाम नहीं होता, मिले तो बहुत लोग होंगे, और कौन कौन नाम है वो उन्हें उजागर होना भी जरूरी है। शमशी आजाद जी, आवाज मिल रही है सर? शमशी आजाद जी, आवाज मिल रही है? हाँ मिल रही, बोलिए। शमशी आजाद जी, अभी आलोक जी को भी आपने सुना, ये कहा गया कि माना कि जो सरकार के अधिकार क्षेत्र में है वो कर सकते हैं, लेकिन अगर ये जो कॉलेज या विश्वविद्यालय बना हुआ है, अगर ये गलत तरीके से अब तक जो कुछ गलत होता हुआ आया, तो उसके पीछे अकेले आजम खान है, सिर्फ उन्हीं के दस्तखत से काम चल गया था, या दूसरे नामों को उजागर नहीं करना चाहते आप? नहीं देखिए, दूसरा नाम पारुल जी है भी नहीं, क्योंकि अपने शासनकाल में अपने मंत्री रहते हुए इन्होंने बहुत ऐसे काम किए जो अपराध की श्रेणी में भी आता है। तो मिनी मुख्यमंत्री इनको कहा जाता था, और कहा जाता था कि सपा में जो है अखिलेश यादव के बाद या मुलायम सिंह जब थे तो उनके बाद इन्हीं का दबदबा चलता है, इन्हीं की सत्ता है, इन्हीं की अनक है, और इन्होंने जो फैसला कर लिया वही फैसला आखिरी फैसला माना जाता था। और तो उन्होंने जिस तरीके से काम किया है, आपने देखा कि मात्र 100 रुपए में 41,000 स्क्वायर फीट की जमीन, 41,000 वर्ग स्क्वायर फीट की जमीन, उसको किस तरीके से इन्होंने बेईमानी करके किस तरीके से शिक्षा का स्तर है, शिक्षा का केंद्र आप बनाने चाह रहे हैं, और जमीन पर अगर गलत तरीके से बेईमानी तरीके से, हमारे यहाँ में मुस्लिम समाज को हमारे यहाँ कहा जाता है कि बेईमानी के घर में आपकी 1 इंच की जमीन पे चली गई तो आपकी जिंदगी भर की इबादत, आपकी सारी कामगारी, आपकी सारी नेकी सब कुछ खराब है। हाँ। तो वहाँ पर आजम खान इस तरीके का काम किया, हमें तो नहीं लगता कि भाई लेकिन अब उन स्टूडेंट्स का क्या, शमशी आजाद जी, जो इस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे, और अब उनके भविष्य के बारे में आपकी पार्टी ने क्या सोचा, आपकी सरकार ने क्या सोचा? नहीं तो सरकार ने कोई अभी स्कूल गिराने वाली फोरम पे बात करने दी कि स्कूल गिराने जा रहे हैं, और उसके बाद सारा सब कुछ तो बंद तो कर दिया ना सर, लेकिन उसको कहाँ पढ़ेंगे अब वो? नहीं बंद कर दिया गया तो कोई ना कोई व्यवस्था उनकी की जाएगी। ऐसा नहीं है कि उनका भविष्य खतरे में डाल दिया जाएगा, भविष्य पर अधिकार नहीं किया जाएगा, कहीं ना कहीं उनकी व्यवस्था की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ऐसा कोई काम नहीं करती कि जिससे जो छात्रों का भविष्य खराब हो जाए या छात्रों के भविष्य खिलवाड़ किया जाए। अब किसी ने गलत काम किया, सपा का कहना है कि इसमें कुछ भी गलत आजम खान ने नहीं किया है, और इस पूरी प्रक्रिया को सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य की वजह से अंजाम दिया जा रहा है, इसमें कुछ भी लीगल नहीं है। इस पर क्या जवाब है? सपा के तो देखिए यही बात अभी आ रही थी ना कि सपा ने 27 महीने में भी यही बात अगर कह दी होती है कि हम उनसे भी यही एक बात कह दी होती है, 2023 चुनाव में भी कह दिया होता, अपनी साइकिल यात्रा में कह दिया होता, अपनी यात्रा में कह दिया होता, कहीं पर भी ऐसा कह दिया गया होता, समझ में आता है कि सपा इस तरीके की बहुत अच्छी बात कर रही है, सपा को लग रहा है कि गलत हो रहा है उनके साथ, लेकिन सपा ने तो खुद किस तरीके से काम किया है सब अच्छे तरीके से जानते हैं कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आजम खान का इस्तेमाल किया, और उसके बाद जवाब पूछना चाहते हैं सरकार के ऐसी प्रवक्ता के आजम खान चले गए। एक सेकंड फर्स्ट रिएक्शन हो जाए, उसके बाद नितेंद्र जी आप बोल लीजिएगा। राहुल राजभर भी हमारे साथ, रुक जाइए। 10 सवाल आप पूछिएगा, पूछने के लिए हम जवाब देने के लिए बैठे हैं। तो आजम खान किस तरीके से अखिलेश यादव ने सिर्फ और सिर्फ कुछ वोट पाने के लिए किस तरीके से आजम खान की कुर्बानी दिया है अखिलेश यादव ने, ये पूरा जग जानता है। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी आजम खान के लिए उनको बड़ा दर्द हुआ, कहीं पर भी शमशी साहब, आलोक त्रिपाठी जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनका ये पूछना है कि सिर्फ आजम खान ने कह दिया और हो गया, ऐसा तो मुमकिन नहीं है। अधिकारियों के दस्तखत हुए होंगे, कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज हुई होंगी। देखिए ऐसा है ना कि जो कैप्टन होता है ना, हमेशा उसी के सर जो है तो जीत का और हार सफेरा उसी के सर बांधा जाता है। 11 खिलाड़ी को जो सिर्फ और सिर्फ जो पुरस्कृत किया जाता है, सिर्फ कॉम्पिटिशन होता है, लेकिन जो ट्रॉफी दी जाती है वो कप्तान के हाथ में दी जाती है। तो कैप्टन से उस वक्त दिया आजम खान, और आजम खान के रहते हुए किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं के मना करते, किसी अधिकारी की हिम्मत रहती है आजम खान। तो फिर आप कह रहे हैं कप्तान के हाथ में, तो ये तो फिर उप कप्तान हुए, इनके भी कप्तान कोई और हैं जो इन्हें पनपने दे रहे थे, इस तरह की कोशिशों को होने दे रहे थे। फिर वहां तक की आंच क्यों नहीं पहुंच रही?
हम कहाँ कहने कि नहीं हो सकता भाई। जो मंत्री इस तरीके से दबंग मंत्री जब होता है तो सारे अधिकारी उसके प्रेशर में आते हैं, और उसके बाद जब ये उसको पता चल जाए कि नेताजी कहाँ से आजम खान के मुलायम सिंह यादव के बहुत करीबी, अखिलेश यादव के बहुत करीबी है, मिनी मुख्यमंत्री का उनके ऊपर ताज हो, हर जगह पंच पे आगे हो, हर जगह आगे आगे सब कुछ कर रहे हो, और किस तरीके से उन्होंने जो जाली दस्तावेज तैयार किए। राहुल राजभर जी, अब बाप का घड़ा तो जब भरता है तो ऐसे ही ना होता है, बाप का घड़ा भर चुका, अब उसके बाद उसके ऊपर आरोप लगाए जाए कि संख्या होने की वजह से। ठीक है शमशेर आजाद जी, ठीक है रुकिए राहुल राजभर को इन कर रही हूँ, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल राजभर साहब, ये एक जो लाइन उत्तर प्रदेश में बड़ी प्रचलित थी उस टाइम, बड़ी फेमस थी कि जो ज़मीन सरकारी वो ज़मीन हमारी, और उसके बाद से ये दौर आया और अब योगी सरकार, ये कहा गया कि ऐसा नहीं है कि पिछली सरकारें नहीं जानती थी इन सब के बारे में, लेकिन कर पाना संभव अभी हो पाया। दूसरा ये कि आजम खान का जो इन्वॉल्वमेंट इस पूरे चीज़ में रहा है उसको भी सभी जानते हैं, आप भी भली भांति जानते हैं। इस पर क्या वाकई ये जो ऑपरेशन ज़मीन हुआ ये सही हुआ या गलत हुआ, इसको लेकर कांग्रेस का अपना अलग रिएक्शन है, क्या सोचते हैं? देखिए, सबसे पहले कि ये सरकार जो भी इनके खिलाफ बोलता है, जो भी इनके खिलाफ लड़ता है, जो भी इनके खिलाफ राजनीति करता है, उसके खिलाफ राजनीतिक वैमनस और राजनीतिक दुश्मनी ये निभाते हैं, और उसी के तहत आज आजम खान जी के साथ एक पूरी जुल्म और जाति भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। रही बात जिस तरह से शमशेर आजाद जी कह रहे हैं कि वही कैप्टन के सिर चेहरा बनेगा, ये मैं शमशेर आजाद भाई से कहना चाहूंगा, ये कोई क्रिकेट का खेल नहीं है। अगर कोई अपराध है तो अपराधी होता है, उस अपराध में शामिल हर व्यक्ति को सजा मिलता है। तो पहले आलोक भाई ने जो सवाल उठाया वो बहुत वाजिब सवाल है, आप इसका जवाब देने से बच नहीं सकते हैं। और दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही स्कूल विश्वविद्यालयों के खिलाफ रही है, शिक्षा के खिलाफ रही है। आज इस तरह से जवाहर यूनिवर्सिटी को ये बंद कर रहे हैं, जिस तरह से तमाम सारे हजारों यूनिवर्सिटी को बंद नहीं कर रहे हैं, उन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया कि वो छात्रों का भविष्य खराब नहीं। आप देखिए, आप उसकी आप जो है उसको अभी जो है सीज करने की तैयारी में है भारतीय जनता पार्टी, और ये इनका कोई आज का ये कोई फैसला नहीं है। लगातार आप देखेंगे 2018 से 19 से और 2020 से 21 का जो सत्र रहा है उसमें इन्होंने पूरे देश में 52,000 जो स्कूल है उसको इन्होंने बंद किया है। और इस तरह से तमाम जो विश्वविद्यालयों के खिलाफ, स्कूलों के खिलाफ इनका कदम ये हमेशा बढ़ा रहा है। रही बात कांग्रेस पार्टी का आजम खान के साथ खड़ा होना, तो जहां भी अन्याय होगा, अत्याचार होगा, जहां भी कोई पीड़ित होगा, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा उस पीड़ित के साथ खड़ी होगी। ये अन्याय अत्याचार आपके इंडिया गठबंधन के बाकी दलों के साथ भी हो रहा है सर, वहां नहीं दिखाई दे रहे आप लोग, ये प्रेम वहां नहीं उमड़ रहा आपका? शमशी भाई का बार बार कॉल आ रहा है इस पे जो है, जिसे पूरा डिस्टर्ब हो जा रहा है डिबेट। हेलो, नहीं किसी का कॉल नहीं आ रहा है सर, आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और आपकी आवाज शमशी भाई का हमारे पे कॉल आ रहा था, शमशी भाई का हमारे पे कॉल आ रहा है, आपके ऊपर कॉल आ रहा है? जी 3-4 बार हो गया, मैं बार बार काट रहा हूँ। शमशेर आजाद जी, बीच डिबेट में आपका कॉल जा रहा है कांग्रेस के पास, क्या बात है? शुरू हो गई है क्या? ये तो एक्सक्लूसिव हो जाएगा भाई। नहीं, कुछ टेक्निकल फॉल्ट होगा। ये समझाने के लिए बीच डिबेट में तो कॉल नहीं जा रहा आपका कि पोल मत खोलो, ऐसा कुछ है? फॉल्ट होगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा आरोप लगाने का काम करती है, हमेशा आरोप लगाती रहेगी। ये आपको कंफर्म है कि जो शमशेर आजाद जी बीजेपी से हमारे साथ बैठे हुए हैं उन्हीं का ही नंबर है जो आपके पास आ रहा है? कहीं कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? नहीं, उन्हीं का ही कॉल है, शमशेर आजाद करके लिख के आ रहा है, इसी पे आ रहा है। ट्रू कॉलर पे देख रहे हैं क्या? नहीं, इस पे कॉल आ रहा है ना, इसी पे डिबेट से इतर ये आप लोगों की आपसी अंडरस्टैंडिंग है, आप किसको कॉल कर रहे हैं, किसको नहीं कॉल कर रहे हैं। लेकिन बीच डिबेट में अगर एक प्रवक्ता दूसरे प्रवक्ता को कॉल कर रहा है तो दाल थोड़ी काली लग रही है मुझे। हम अपनी बात पूरी कर ले, हम अपनी बात पूरी कर ले। आप अपनी बात पूरी करें, पहले मेरा सवाल तो सुन लें। तो ये जो आप जहाँ अन्याय हो रहा, अत्याचार हो रहा है, वहाँ खड़े पाए जा रहे हैं, तो ये आम आदमी पार्टी के 3 मिनिस्टर, ममता जी के मंत्री, यहाँ क्यों नहीं आपका प्रेम जाग रहा है? यहाँ क्यों नहीं पाए जा रहे हैं आप? ये अत्याचार अन्याय इस मामले में नहीं दिखाई दे रहा?
हाथरस में जो दलित बेटी के साथ दुराचार हुआ उसके भी खिलाफ कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़ी। अरे अभी आजम खान की बात कर रहे थे आप, दुराचार हुआ उस पे भी कांग्रेस आपके पार्टी गठबंधन के दल के नेता, और उनके साथ अन्याय हो रहा है। ये 3 मिनिस्टर आम आदमी पार्टी के जो बैठे हुए हैं अभी, जिनमें सत्येंद्र साहब का नाम है, मनीष सिसोदिया जी का नाम है, ये अन्याय यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा आपको? जहाँ भी अत्याचार है, जहाँ भी अन्याय है, तो वही हम पूछ रही हूँ ना आपको कि ये गठबंधन के आपके जो बाकी दल हैं, ममता जी के मिनिस्टर्स, ये वहाँ आपको नहीं दिखाई दे रहा अन्याय? भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक वैमनस्य से फैसले लेती है। यही प्रदेश मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं आप राजभर जी, राहुल जी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे, इतना मगन हो गए उस कॉल में कि मेरा सवाल ही नहीं सुन पा रहे। मैं पूछ रही हूँ ये अन्याय आपको यहीं दिखाई दे रहा है आजम साहब के और उत्तर प्रदेश में ही, बाकी कहीं नहीं दिखाई दे रहा? हम तो उत्तर प्रदेश में हैं और उत्तर प्रदेश में लड़ रहे हैं। वही मैं कह रही हूँ, आपकी पार्टी शायद वही, अजय राय साहब एक के बाद एक ट्वीट करते हैं। अजय राय साहब कहते हैं समाजवादी पार्टी को लेकर अखिलेश जी की साइकिल यात्रा में जिनको दिल का दौरा पड़ जाता है उनके वहां जाके मिलते हैं तो ट्विटर पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं कि अखिलेश जी की साइकिल यात्रा, सपा की साइकिल यात्रा, उसमें जिसको हार्ट अटैक आया उनसे मिलने वो गए, उनकी बड़ी तकलीफ उनको हो रही थी इस मामले में। जो पीड़ित है, जो इसके साथ कांग्रेस पार्टी अल्पसंख्यक समाज को चले जाएगा, इसलिए जो राजनीतिक ड्रामा जो रखा था, जबकि उनको कहीं से परमिशन थी, आजम खान ने खुद उनको बुलाया था, लेकिन एक बेवजह का ड्रामा उन्होंने क्रिएट करने की कोशिश की कि हम अल्पसंख्यकों को प्रेरित रहती है, और उन्होंने ये बयान दिया कि अगर आजम खान सेंटर में होते। ठीक है आलोक त्रिपाठी जी, ये बहाना आजम हो, लेकिन ये मुस्लिम प्रेम जो आप कांग्रेस का, एक सेकंड रुक जाइए, मुस्लिम प्रेम जो आप कांग्रेस का और आप सपा को भी लगने नेता हमारे, लेकिन फायदा कोई और ले रहा है, तो वो भी आप चिंता करने लगे। ऐसा कह सकते हैं क्या कि अब उत्तर प्रदेश में आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले दलों का जागा आजम प्रेम? जी बिल्कुल पारुल जी, ये बिल्कुल चुनाव को दृष्टि कहा जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि, मुझे लगता है कि कांग्रेस को इन सब चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि अब इतना ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रहा कि अब आप उस मुद्दे को भुनाएं चुनाव में, क्योंकि कांग्रेस को सभी जानते हैं कि सबसे पहले तो कांग्रेस ने ही आजम खान के खिलाफ रामपुर में मोर्चा खोला था, तो वो अब उनके प्रति हमदर्दी दिखाना वो उचित नहीं है। दूसरी चीज मैं एक और कहना चाह रहा था कि इस तरह से शमशी जी आ रही हाँ। कि जब अगर किसी मंत्री के पीए द्वारा मंत्री का नाम लेने पे मंत्री जेल जा सकता है, तो मंत्री को अगर जौहर विश्वविद्यालय आजम खान के था तो उनके उस पर किसने साइन किया था, उसको खिलाफ भी जेल जाना चाहिए ना, उसको भी तो जेल में भेजिए। नपे तो सब नपे, एक पर क्यों इस पूरी कार्रवाई का ठीकरा फोड़ा जाए, इस पूरे जुल्म का सजा सुनाई जाए, ये त्रिपाठी जी का कहना है। शमशी आजाद जी 30 सेकंड में बोल दीजिए, उसके बाद बाकी दोनों के पास जा रही हूँ मैं, सपा कांग्रेस। देखिए यहाँ पर एक आदमी के ऊपर ठीकरा फोड़ने वाली बात है, जो अपराधी हो, अगर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अपराध किया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई, टीएमसी के नेता ने किया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और कांग्रेस पार्टी के लोग हैं तो उनके खिलाफ भी, पार्टी की सपा के लोग हैं तो उनके खिलाफ होगी। तो जो साथ थे वो बच गए ना शमशी जी, जो साथ थे वो बच गए? नहीं बचा कोई नहीं, अभी देखिए जांच के दायरे में जांच जब होती है, जांच है, जांच होगी, जांच में जो भी संदिग्ध होगी, जिनका भी हाथ होगा उन सबको जेल। ठीक है सर, ठीक है। रामपुर में पहला आंदोलन तो आप ही ने छेड़ दिया था राहुल भैया, फिर क्या हुआ? अब ये प्रेम क्यों दिख रहा है बाहर? आजम जी को एक्सपोज करने वालों में तो आप ही ने पहले। नहीं, इनके साथ जो खड़ा हो जाए वो बच जाए। बृजभूषण सिंह इनके साथ खड़ा हो गया, नहीं सवाल से बचिए मत, सवाल से बिल्कुल मत भागिए। रामपुर में आपने आंदोलन शुरू किया, आपने इस पूरे मामले को एक्सपोज किया, बच रहे हो क्या? अब आपको लग रहा है कि आप मुस्लिम वोट चाहिए तो आजम का गुण गाइए? किसी विपक्ष दल के नेता के खिलाफ कोई राजनीतिक आंदोलन छेड़ देना, कोई एक उसके खिलाफ कोई मतलब व्यक्ति, वो राजनीतिक आंदोलन था, कोई हमला करना नहीं। वो कांग्रेस राजनीतिक आंदोलन करती आई अब तक। राजनीतिक आंदोलन करना एक अलग बात हो गया, लेकिन आप या किसी व्यक्ति को उसके जो आपके खिलाफ है, चिट्ठे आपने खोले, कार्रवाई बीजेपी कर रही है, अब कह रहे हैं कार्रवाई गलत हो रही है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड जवाब नहीं पारुल जी बताए हैं कि ये लोग सत्ता के नशे में पारुल जी, वो भी एक राजनीतिक आंदोलन था, और अब आजम खान के खिलाफ पक्ष में जो खड़े हो रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष जी, ये भी एक राजनीतिक आंदोलन के तहत ही खड़े हो रहे हैं।
हाँ, यही मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ जो है संगठनों को दबाने किसी के लिए- भी ठीक है, सपा के पास जा रहे हैं। नितेंद्र जी, छोटा सा रिप्लाई सर, किसी छोटा भी सा पीड़ित व्यक्ति संक्षेप के में साथ रिप्लाई। खड़ा होना। हाँ ठीक है, ठीक है। देखिए, ये पारुल जी, खोदने वाले इनको ये बात तो बार-बार गड्ढा यही जो- थे सर, अब ये प्रेम दिखा रहे हैं, अब आजम गुण गा रहे हैं। बताइए नितेंद्र जी। मैंने आपको एक बात कहा कि व्यक्तिगत आजम खान साहब के ऊपर कार्रवाई करना और जौहर ट्रस्ट की जमीन वापस देना, दोनों में बहुत अंतर है। हो सकता है आजम खान साहब ने कोई गलती कर दी हो, वो अपराध की श्रेणी में आता हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए, उनके खिलाफ मुकदमे हो गए, वो जेल में लंबे समय तक सफर करके आए हुए, लेकिन ये इसमें अभी तक कोई दोषी नहीं है। सरकार ने एक लाइन कहा कि इसमें चूंकि अनियमित तरीके से जमीन इलाज की गई थी, इसको कैंसिल की जाती है। राजकीय मुर्तजा स्कूल, उस स्कूल को जौहर ट्रस्ट के नाम कराना, ये लीगल था? किसने किया? जहां बेसिक शिक्षा अधिकारी का कार्यालय था, वहां उस जमीन पर सपा का कार्यालय बनाना ये लीगल था? यही आलोक जी ने सवाल उठाए कि किसने किए। हाँ। आजम खान साहब ने खुद किए थे। आजम खान साहब ने खुद किए थे। तो जौहर ट्रस्ट पर कार्रवाई हो रही है ना। आजम खान को कौन सी फांसी की सजा सुना दी? जौहर ट्रस्ट से जमीन वापस ली गई है, आजम खान को कोई सजा नहीं सुनाई गई है इस मामले में। जौहर ट्रस्ट पर ही कार्रवाई हो रही है सर, जमीन वापस ली गई है। सरकार ने दी थी, दूसरी सरकार ने अब जब खोदा जाएगा, उजाड़ा जाएगा, तब पता चलेगा ना किस किस के नाम है। अभी तो जौहर ट्रस्ट से जमीनें ली है बस, अभी तो जमीनें ली है ना सर, फिर पता चलेगा किसके कितना परसेंटेज इस पूरी चीजों में शामिल है। लेकिन ये तो सच है कि ये स्कूल था, स्कूल को जौहर ट्रस्ट के नाम पर कराया गया, वहां पे सरकारी कार्यालय थे, वहां पर उस जमीन पर सपा का कार्यालय भी है, तो कई सारी चीजें उसको डिनाई नहीं कर सकते आप, डिफेंड कर सकते हैं आजम खान को, लेकिन जो सच है उसको गलत नहीं साबित कर सकते। एक सवाल जरूर उठाना है, जल्दबाजी मत, एक सवाल उठा देता हूँ, इनसे पूछ देता हूँ, वो ट्रस्ट था क्या ताज होटल का? ये बताएंगे ताज होटल जिसमें बना है वो जमीन लीज में दी गई थी, कितने रुपए में दी गई थी? मतलब ये कह रहे हैं आप कि एक उंगली हमारे ऊपर उठा रहे हैं, चलो हम तो ठीक है, लेकिन अपनी कॉलर के अंदर भी झांक लीजिए। ये सवाल आपका वाजिब है। खैर समय इजाजत नहीं देता, समय इजाजत नहीं देता, जो है वो सबके सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात कर रहे थे, आजम पर शिकंजा। एक बार फिर से आजम की मुसीबतें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि कहा जा रहा है जौहर ट्रस्ट का जो पेन है इस वक्त आजम को उससे भी बड़ा झटका लगा है, ये आप कह सकते हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जौहर ट्रस्ट से ज़मीन ले ली गई है, इसको लेकर सपा ये कह रही है कि ये राजनीतिक द्वेष की वजह से ये पूरी कार्रवाई की गई है। लेकिन ये भी सच है कि जो सारी चीज़ें हुई हैं, पहले वहाँ पर मुर्तज़ा स्कूल था, वहाँ पर जो स्कूल था उस स्कूल में कई सारे बच्चे पढ़ते थे, उस स्कूल को जौहर ट्रस्ट के नाम पर ट्रांसफर कराया गया। फिर उसके बाद ये पूरा खेला शुरू हुआ है, जिसकी पोल अब खुली तो सारे तिलमिला गए। सवाल ये कि जिस पोल को खोलने वाली कांग्रेस, अब उनको आजम खान याद आ रहे हैं, उनके गुणगान करने पड़ रहे हैं। क्यों? राजनीतिक मजबूरियां हैं। दीजिए इजाजत, रखिए अपना ख्याल, नमस्कार।